हाँ भैया, कल मकर संक्रांति है, उसके लिए सामान चाहिए था। हाँ लिख लीजिए। तिल, गुड़ जी। एक मिनट रुकिए। हेलो, उन्नति सूर्यवंशी को हमने किडनैप कर लिया है। दम है तो आकर बचा लो उसे। और हाँ, पता भेज रहा हूँ, अगर लड़की जिंदा चाहिए तो 10 लाख रुपए साथ लेकर आना। हेलो हेलो हेलो। ये क्या हो गया? कौन था ये आदमी? अब मैं कैसे पता लगाऊं कि उन्नति कहां पर है? मुझे जल्दी से पुलिस को सब कुछ बताना होगा। उन्नति, तुम ठीक हो? अरे अरे, मुझे भी किसी का फोन आया था। रिलैक्स। वो एक्चुअली ना मुझे मेरा पुराना फोन मिल गया था और उसमें मेरी पुरानी सिम ऑलरेडी थी, तो मैंने आवाज बदलकर तुम्हें वो मैसेज पहुंचा दिया। क्यों? अरे क्यों क्या, मैं देखना चाहती थी कि अगर कल को मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में होंगी तो तुम मुझे बचाने आओगे या नहीं। और तुम्हारा रिएक्शन देखे ना तो मुझे तुम पे फुल ट्रस्ट हो गया कि तुम मुझे बचा ही लोगे। तुम्हारा दिमाग खराब है उन्नति। अभी कुछ सेकंड पहले पता मैं कैसा महसूस कर रहा था। मेरे साथ दोबारा ना कभी ऐसा मजाक मत करना। अच्छा, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। अरे बात सॉरी की नहीं है, बात यह है कि तुमने अभी दिल दहलाने वाली हरकत का मजाक उड़ाया है। तुम्हें पता है ना अभी रीत के साथ क्या हुआ था? कुछ भी हो सकता था उसे। यार तुम समझोगी नहीं। मैं क्यों नहीं समझूंगी? रीत अपने आप को कितनी मजबूत और हिम्मत वाली बनती थी, लेकिन 4 लोगों के आगे मजबूर हो गई ना। राघव जैसे बड़े नाम वाला पति होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई अपने आप को बचाने के लिए। रिलैक्स विक्रांत। अरे क्या रिलैक्स? इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों का बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। विक्रांत, नाउ यू ओवर रिएक्टिंग। अब इस डर की वजह से हम जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। और वैसे भी मेरे पास तो तुम हो। और आज तो मुझे प्रूफ मिल ही गया कि कल को मैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में होंगी ना तो तुम मुझे हर सिचुएशन से निकाल लोगे। तुमने सच में बहुत पागल हो। वैसे ये कीर्ति का है? हाँ, कीर्ति कहाँ है? कीर्ति, वो कीर्ति बेटा अपने सहेली के पास गई है। सहेली के घर? हमारे हाउस में इतना कुछ हो रहा है और उसे सहेली के घर जाने की पड़ी है? नहीं बेटा, ऐसे गलत मत समझो उसे। वो दरअसल क्या है ना, उसकी शादी होने वाली थी और वो रुक गई, पता नहीं कब होगी। ऐसे में किसी का भी मन भारी तो हो ही जाएगा, इसीलिए बस अपना मन हल्का करने के लिए वो अपनी सहेली के पास गई है। आंटी ठीक कह रही हैं दिव्या। वैसे भी कीर्ति इन सब चीजों से जितना दूर रहे उतना उसके लिए अच्छा है। और हमें बस अभी ये उम्मीद करनी चाहिए कि रीत सही सलामत यहाँ अपने घर वापस आ जाए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। रीत प्लीज अपने राघव को छोड़कर मत जाना। रीत प्लीज लौट आओ मेरे पास। रीत मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम भी जानती हो। रीत सुन रही हो ना तुम, मैं क्या कह रहा हूँ? राघव जी, लेट मी चेक हर। Nurse, get me the injection. Get me fast. I'm sorry दीदू, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो इस हालत में और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ तेरे लिए। मैं बेबस, मैंने कभी महसूस नहीं किया जिंदगी में जितना आज कर रहा हूँ। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, तू परेशान मत होना बेटा। दीदू कुछ होगा तो नहीं ना? ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा तेरी दीदू को। ऐसा तू आंखें क्यों नहीं खोल रही है? ऑलरेडी मम्मी पापा को खो चुका हूँ, दीदू को नहीं खोना। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों का असर क्यों नहीं हो रहा है रीत पर? उसने अभी तक आंखें क्यों नहीं खोली? देखिए, इनको काफ़ी हैवी डोज दिए गए हैं इंजेक्शन से, डेंजरस केमिकल वाले। तो अभी फिलहाल इनकी बॉडी टेम्पररीली पैरालाइज्ड है। डॉक्टर साहब, रीत ठीक तो हो जाएगी ना? वो अपने पैरों पे वापस चल पाएगी ना? देखिए, आपको पता नहीं है, रीत को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी पे डिपेंडेंट होना। यहाँ तक कि पानी का गिलास तक उसके लिए उठाए उसको अच्छा नहीं लगता है। आपको जितना पैसा चाहिए आप मुझे बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर रीत को कुछ नहीं होना चाहिए। रिलैक्स राघव जी, हमने उनकी ब्लड रिपोर्ट से उस केमिकल का पता लगा लिया था और समय से पहले हमने उसका एंटीडोट भी उनको दे दिया है। कब होश में आएंगे वो बता नहीं सकते हैं, मगर वो होश में आ जाएंगे। सो रिलैक्स, डोंट वरी। कीर्ति सुना तुमने? दीदू को होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। पर कैसे? मेरा मतलब है कि अभी आपसे जब आखिरी बात हुई थी आपने कहा था ना रीत बहुत क्रिटिकल है,
तो मुझे रीत की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैं मंदिर जाके उसके लिए प्रार्थना करके आई हूँ और देखिए ना, भगवान जी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सामने जो भी चीज सच्चे मन से मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। रीत, अच्छा हुआ तुम सही हो जाओगी बहुत जल्दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो, हम सब टूट जाते रीत। लो, तुम रीत के पास ही रहना, मैं तब तक डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब। तुम बच क्यों गई रीत? क्यों? क्या करूंगी मैं? ये आंटी जी और वीरू भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम इनसे कुछ होता नहीं है। इतना अच्छा मौका था इनके पास रीत को अपने रास्ते से हटाने का, पर नहीं, वो भी नहीं किया इन्होंने। आंटी जी को जाके बताना पड़ेगा कि उनका बेटा ना किसी काम का है नहीं, सब काम बिगाड़ दिया। तुमने किया नहीं? क्या राघव, मुझे लगता है सदमे की वजह से ना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे आपने देखा है, मैं ना एक शहर की छोटी सी मामूली सी लड़की हूँ। रोड क्रॉस करते समय तो मुझे किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, और किडनैपिंग। मैं राघव जी, मैं घर पे हमेशा आपके सामने ही तो रहती हूँ, आपके आसपास मंडराती रहती हूँ। बकवास बंद करो अपने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हारा किया धरा है। रीत को होश में आ जाने दो। एक बार उसने कहा ना कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बुरा तो मैं करूंगी तुम दोनों के साथ, और इतना बुरा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले। याद है रीत, वो एक पल जो हमने एक दूसरे की बाहों में बिताए थे। तय किया था कि कैसे हम अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे, और साथ में हंसी हो, वो खुशी ही, और रात में बैठ के वो तारे देखना एक साथ। याद है? हमने आगे की जिंदगी की प्लानिंग करना हो, बच्चों की प्लानिंग करना, छोटे छोटे पलों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढना। वो जब पहली बार बड़े से रेस्टोरेंट को छोड़ के तुम मुझे एक वो ब्रेड पकौड़े के ठेले पर लेकर गई थी, याद है मेरा कैसा रिएक्शन था? और जब तुमने पहली बार मुझे वो गोलगप्पे खिलाए थे तो मेरी आंखों में से आंसू ही आ गए थे। फिर मजाल मेरे कि मैं उफ तक कर सकूं। तुम्हारा रूठना, मेरा मनाना, मेरा गुस्सा करना, तुम्हारा प्यार से मुझे मनाना, वो सब बात बहुत याद आ रही है।